बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। साइंस की तरक्की के साथ साथ इंसान ने अपनी सहूलियात के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर ली हैं। इसी तरक्की की बदौलत अब रोबोटिक मशीनें और रोबोटिक सिस्टम इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहे हैं, जो कि इंसान को काम करने में और इसके लिए सहूलियात पैदा करने में मदद करते हैं। एक तरफ इंसान ने फ़िज़ाओं में उड़ते हुए खला को तस्खीर कर लिया है, जिनमें मरीख जैसे सियारे के ऊपर भी कामयाब लैंडिंग शामिल है, तो दूसरी तरफ ज़िंदगी को आसान बनाने वाली बहुत सारी सहूलियात, जिनके अंदर कम्युनिकेशन के जदीद सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के जदीद सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग के जदीद सिस्टम शामिल हैं, बना लिए गए हैं। इन जदीद तरीन साइंसी इजाज़ात को दुनिया को मुतारफ़ करवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स किए जाते हैं। इवेंट्स में सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड एक्सपो के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के स्टार्ट में दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2021 का इफ्तिताह कर दिया गया है। दुबई जैसे शहर, जिसे दुनिया के जदीद तरीन शहर होने का एजाज़ हासिल है, के अंदर होने वाली इस एक्सपो की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर बयान की जाएंगी। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेट दुबई के अंदर होने वाली इस एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये एक्सपो 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इस एक्सपो को ओरिजिनली एक्सपो 2020 के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इस एक्सपो को मौखर कर दिया गया था। वैक्सीनेशन की बदौलत कोविड केसेस के अंदर कमी होने के बाइस अब इस एक्सपो को दोबारा मुनक्किद किया जा रहा है। साल तब्दील होने के बावजूद मार्केटर्स और ब्रांड बनाने वालों ने इसका नाम दुबई एक्सपो 2020 के नाम से ही तशहीर किया है। ये वर्ल्ड एक्सपो कहाँ मुनक्किद होगी, इसका इख्तियार एक इदारे द ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन, जिसे BI के नाम से जाना जाता है, वो करता है। इसकी जनरल असेंबली पेरिस के अंदर मौजूद है, जहां पर वोटिंग की मदद से ये इख्तियार दिया जाता है। 27 नवंबर 2013 को इसकी लास्ट वोटिंग हुई, जिसमें होस्टशिप का नाम दुबई के सर निकला। इस इदारे को मुख्तलिफ नॉमिनीज़ शहरों के नाम दिए जाते हैं जिस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बदौलत ज़्यादा वोट हासिल करने वाला शहर इसका इनेकाद करता है। दुबई ने इस वोटिंग के नतीजे में 116 से ज़ायद वोट हासिल किए, और इस तरह इसका इनेकाद दुबई के अंदर हो रहा है। BIE से रजिस्टर शुदा ये एक्सपो, जिसका मोटो कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी एक्सपो है। इस एक्सपो को मुनक्किद करने का एरिया 1080 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज़ करने वाली मैनेजमेंट के डायरेक्टर रीम अल हाशमी हैं। इस एक्सपो के अंदर दुनिया के 190 से ज़्यादा ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सपो के मैप और महल वक़ू के मुताबिक बात की जाए तो ये एक्सपो दुबई और अबू धाबी के दरमियानी एरिया के अंदर मौजूद है। एक्सपो के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज़ अपने प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल करते हैं। दुबई मुख्तलिफ कंपनीज़ को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स मुहैया करता है, जिनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल स्टेट, इन्वायरमेंटल एवेन्यूज़ और पब्लिक अफेयर्स वगैरह शामिल हैं। हाल ही में दुबई ने रियल स्टेट के अंदर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व की है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया गया है। दुबई के प्लान के मुताबिक यहाँ पर 16 प्रोग्राम 4 थीम्स के ज़रिए मुकम्मल किए जाएंगे। इन प्रोग्राम के अंदर 82 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस एक्सपो का मेन थीम जो मुतारफ़ करवाया गया है वो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, जबकि इसका सब टाइटल जो इसके साथ ऐड किया गया है उसमें अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को शामिल किया गया है। इस एक्सपो की ख़ास बात यह है कि इस एक्सपो के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक के लिए अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इन पवेलियंस के अंदर हर मुल्क अपनी सकाफ़त, अपनी जदीद अशिया और अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मुतारफ़ करवा सकता है, जो कि ना सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बल्कि कल्चरल ग्रोथ भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। एक्सपो की तैयारी के लिए जदीद इंतज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि तकरीबन दुनिया से 2.8 मिलियन के करीब लोग इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी पार्टिसिपेशन की बदौलत जदीद तरीन होटल्स और क़यामगाहों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया, और इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि दुबई, जो कि बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, उसके इस किरदार को मुतारफ़ करवाया जाए और उसकी इस हैसियत को बरकरार रखा जाए। इस एक्सपो के लिए दुबई की म्यूनसिपैलिटी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज उसकी पार्टनर हैं, जिनमें डोलस्को एक पार्टनर है जो कि नेशन वाइज बस टूर्स का अरेंजमेंट करेगी।
लॉरल कंपनी ब्यूटी पार्टनर है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूटी शोज़, सैलून और पॉप अप स्टूडियोज़ वगैरह का अरेंजमेंट करेगी। एसेंचर कंपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जबकि सिस्को कंपनी प्रीमियर डिजिटल नेटवर्क पार्टनर के तौर पर काम करेगी। CNN कंपनी ब्रॉडकास्टर, जबकि DP वर्ल्ड कंपनी प्रीमियर ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम देगी। एक्सपो सेंटर के साथ एमरजेंसी केयर सर्विसेज का जदीद तरीन निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया गया है। 2020 के अंदर कोविड-19 वबा की बदौलत तमाम ममालिक लॉकडाउन के ज़ेर असर थे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थीं, जिसकी बदौलत किसी किस्म का सफ़र करना मुमकिन ना था। इसीलिए तारीख़ में पहली दफ़ा एक्सपो को कैंसिल करने की बजाय पोस्टपोन किया गया था। कोविड की वबा की बदौलत ऑर्गेनाइज़र ने ये ऐलान किया है कि इस एक्सपो के अंदर शामिल होने वाले तमाम विज़िटर को अपनी वैक्सीनेशन प्रूफ या नेगेटिव PCR टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले किया गया हो दिखाना ज़रूरी होगा। एक्सपो 2020 की एक ख़ास बात यह थी कि इसके अंदर एक वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप भी होना थी। वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप के अंदर चेस के मुकाबले शेड्यूल किए गए थे। ये मुकाबले भी कोविड की बदौलत कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन अब इनको दोबारा 24 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक रीशेड्यूल कर दिया गया है। इस एक्सपो के अंदर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। दुबई अपनी मुख्तलिफ जिद्दत से भरपूर तहकीकात और टेक्नोलॉजी भी मुतारफ़ करवाएगा। हाल ही में नासा की तर्ज पर मार्स के ऊपर उतारे गए प्रोजेक्ट जो कि मरीख की सतह पर उतारा गया था, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करके अपनी टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया जाएगा। एमिरेट्स पवेलियन के अंदर फ्यूचर के मेन स्ट्रीम कमर्शियल एविएशन प्लान्स जो कि 2071 तक इम्प्लीमेंट होंगे मुतारफ़ करवाए जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन एक्टिविटीज़ और ड्रोन कॉरिडोर भी मुतारफ़ करवाए जाएंगे। आर्ट के सेक्शन के अंदर डिफरेंट कैलीग्राफिक सिस्टम भी मुतारफ़ करवाए जाएंगे। रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर दुबई के पास बहुत जिद्दत और महारत मौजूद है। इसको भी दुनिया के साथ मुतारफ़ करवाने के लिए डिफरेंट इवेंट्स और चीज़ें मुनक्किद की जाएंगी। एग्रीकल्चर की फ़ील्ड के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ़ तहकीकात को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। तालाबैत किचन कंपनी एक रोबोटिक सिस्टम मुतारफ़ करवाएगी जिसके अंदर 30 से ज़्यादा कंसेप्ट दिए जाएंगे। प्रोजेक्टर की मदद से मुख्तलिफ़ ममालिक के आर्किटेक्चरल वर्क और इनकी सकाफ़त को भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। इसके अलावा इस एक्सपो के अंदर हैमर हाउस, शोकेस ऑफ कोरल रीफ, वाटरफॉल, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट और इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स को भी दिखाया जाएगा। इवेंट के अंदर शामिल होने के लिए 3 तरह के मुख्तलिफ़ पासेस मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिनमें डेली पासेस, मंथली पासेस और सीजनल पासेस शामिल हैं। डेली पास 1 दिन के लिए वैलिड होगा और इसकी कीमत 95 दिरहम होगी। कंसेक्टिव 30 दिन के पास की कीमत 195 दिरहम तक होगी, जबकि सीजनल पास जो कि 6 माह के लिए वैलिड होगा उसकी कीमत 495 दिरहम मुतारफ़ करवाई गई है। इस एक्सपो के आउटकम्स के तौर पर ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 2,77,000 नई जॉब्स पैदा होंगी और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से $40 बिलियन तक का इकानमी को सहारा मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।